नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। मैं हूं आपके साथ भानु यादव। क्या परिसीमन बिल पर केंद्र सरकार का गणित एक बार फिर बिगड़ने जा रहा है? क्या संसद के पटल पर आने से पहले ही एनडीए के खाते से 22 सांसदों का समर्थन फिसल चुका है? जी हां दोस्तों, सियासी गलियारों में खबर तेज है कि राहुल गांधी की एक रणनीति और विपक्ष की आक्रामक घेराबंदी के बाद 22 सांसदों वाली डीएमके ने साफ कर दिया है कि वे परिसीमन बिल के समर्थन में किसी भी कीमत पर खड़े नहीं होंगे। दोस्तों, सदन के अंदर 2/3 बहुमत जुटाने के लिए सरकार को अभी भी 36 सांसदों के आंकड़े की दरकार थी और जिन 22 सांसदों पर निगाहें टिकी थी वहां से साफ न हो चुका है। इसके साथ ही सिर्फ परिसीमन ही नहीं बल्कि प्रस्तावित एफसीआरए अमेंडमेंट बिल सन 2026 को लेकर भी तमिलनाडु से लेकर दिल्ली तक मोर्चेबंदी शुरू हो गई है। आइए दोस्तों, सबसे पहले इस पूरे गणित को समझते हैं। संविधान संशोधन या इस तरह के बड़े विधेयकों को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। एनडीए के पास मौजूदा आंकड़ों के हिसाब से करीब 36 सांसद कम पड़ रहे हैं। दोस्तों, चर्चाएं थी कि कांग्रेस और डीएमके के बीच तमिलनाडु में बने राजनीतिक समीकरणों का फायदा उठाकर शायद डीएमके के 22 सांसदों का रुख नरम किया जा सके या उनका समर्थन हासिल किया जाए। लेकिन उदयनिधि स्टालिन और एमके स्टालिन ने यह रुख पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। उदयनिधि स्टालिन का बयान साफ है, चाहे बिल को नए तरीके से लाया जाए या पुराने प्रारूप में, हमारी मंशा और हमारा रुख पहले भी विरोध का था, आज भी विरोध का है और आगे भी विरोध का रहेगा। राहुल गांधी के रुख और क्षेत्रीय अस्मिता की चेतावनी के बाद तमिलनाडु के इन 22 सांसदों ने साफ कर दिया है कि वे परिसीमन के इस मौजूदा खाके के साथ बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, कहानी सिर्फ परिसीमन तक ही सीमित नहीं है। संसद के इस सत्र में एफसीआरए अमेंडमेंट बिल सन 2026 को लेकर भी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 6 अगस्त को नई दिल्ली में एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक घटनाक्रम देखने को मिला। डीएमके सांसद पी विल्सन के नेतृत्व में एक जॉइंट एक्शन फोरम ऑन माइनॉरिटीज का प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल में देश भर के कई धार्मिक और सामाजिक नेता शामिल थे। इस प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री के सामने 3 मुख्य मांगे रखी। प्रस्तावित एफसीआरए संशोधन विधेयक सन 2026 को तुरंत वापस लिया जाए। नंबर 2, अधिनियम की धारा 15 को समाप्त किया जाए। नंबर 3, कानून की समग्र समीक्षा के लिए इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के पास भेजा जाए। तमिलनाडु के एमके स्टालिन ने इस प्रतिनिधिमंडल का खुलकर समर्थन किया। यानी एक तरफ जहां परिसीमन को लेकर सहमति नहीं बन पा रही थी, एफसीआरए बिल पर भी विपक्ष और क्षेत्रीय दल सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। तमिलनाडु के एमके स्टालिन ने इस प्रतिनिधिमंडल का खुलकर समर्थन किया। यानी एक तरफ जहां परिसीमन को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है, वहीं एफसीआरए बिल पर भी विपक्ष और क्षेत्रीय दल सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में राहुल गांधी की रणनीति बेहद अहम मानी जा रही है। विपक्षी खेमे का मानना है कि परिसीमन का मुद्दा सीधे तौर पर राज्यों के प्रतिनिधित्व का और दक्षिणी राज्यों के अधिकारों से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, राहुल गांधी इस मुद्दे पर जो आक्रामक रुख अपनाया है, उसने क्षेत्रीय दलों विशेषकर डीएमके पर एक बड़ा नैतिक और राजनीतिक दबाव बनाया है। संदेश स्पष्ट दिया गया है कि जो भी पार्टी इस परिसीमन के मौजूदा रुख का समर्थन करेगी उसे अपने राज्य के हितों के खिलाफ माना जाएगा। नतीजा यह हुआ कि जो एनडीए राजनीति बनाकर 22 सांसदों के समर्थन या स्टम रहने की उम्मीद कर रहा था, वह दरवाजे पूरी तरह से बंद होते दिख रहे हैं। और अब सवाल यह उठता है कि क्या अमित शाह और केंद्र सरकार इस गतिरोध को तोड़ने के लिए किसी नए रास्ते की तलाश करेंगे या फिर यह विधेयक सदन के पटल पर आकर रुक जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों, स्थिति यह है कि 36 सांसदों की कमी और डीएमके के 22 सांसदों के सख्त नो एंट्री वोट के बाद संसद का पारा चढ़ चुका है। एक तरफ एफसीआरए अमेंडमेंट बिल को लेकर जेपीसी की मांग हो रही है, तो दूसरी तरफ परिसीमन पर 2/3 बहुमत जुटाना सरकार के लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती बन गया है। दोस्तों, क्या केंद्र सरकार एफसीआरए बिल को जेपीसी के पास भेजेगी और क्या परिसीमन बिल पर सरकार विपक्ष को मनाने में कामयाब हो पाएगी?
या फिर यह बिल सदन में गिर जाएगा। दोस्तों, आपकी इस पूरे सियासी घटनाक्रम पर, आंकड़ों के खेल पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।